कह रहा निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक जो है ना कौन सा है, उल्टे यू आकार का आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया औसत लागत या सीमांत लागत या कुल लागत, या फिर यहाँ पर कह रहा है नियत लागत। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर कर रहा है निम्न में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगा भाई, उल्टे यू आकार का देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, सीमांत लागत आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। वस्त्र उद्योग है, इस्पात उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, खेल कूद के सामान का उद्योग है। तो क्या हो जाएगा, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो इस्पात उद्योग आपका यहाँ पर जो बनेगा इस्पात उद्योग आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्पात उद्योग क्या है भाई, ये देखिए इसको बोलते हैं ये क्या है, पूंजी प्रधान है। इस्पात उद्योग क्या है, पूंजी प्रधान है, क्योंकि इसका उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है भैया, इसका उत्पादन बहुत बड़े आकार में होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस्पात उद्योग यहाँ पर आपका राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको राइट आंसर करना है। तो मुद्रा अवमूल्यन या फिर प्रबल निर्यात संवर्धन, या फिर आपका कह रहा है आयात प्रतिस्थापन, या फिर ये सभी। तो किसके द्वारा देखिए कह रहा है ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। जो भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, मुद्रा अवमूल्यन या फिर प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। तो इन सभी के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा गोल्डन जो हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, या फिर आपका सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, या फिर आपका कह रहा है संयुक्त उद्यम स्थापित करना, है फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को ये राइट आंसर करना है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर भी करेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, तो 5 नंबर, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति सभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए कह रहा भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। आंतरिक आपात स्थिति, या फिर राज आपात स्थिति, या फिर आपका बाह्य आपात स्थिति, या फिर आपका वित्तीय आपात स्थिति। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 5 में करना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में अब तक 3 बार देखिए आपात स्थिति लागू की गई, जिसमें 2 बार आपकी देखिए क्या की गई है, 2 बार आपकी बाह्य आपात स्थिति यहाँ पर लागू की गई है, जो आपके 1962-1971 में के कारण एक बार, और एक बार आपकी देखिए 26 जून 1975 को आंतरिक आपात स्थिति के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी। तो 26 जून 1975 को मतलब इसमें पूछ रहा केवल एक बार लागू की गई है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आंतरिक आपात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, या फिर पश्चिमी बंगाल बनाम राज्य संघ 1963, या फिर आपका कह रहा है शर्मा बनाम कृष्ण 1959, या फिर आपका कह रहा है मुंबई राज बनाम बलसारा 1951। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा एक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्त भैया कौन करता है, यहाँ पर बताना मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल, या फिर आपका दल का अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है, तो भाई सभी को पता है कौन करता है। तो भाई मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है, तो आपका देखिए जो आपका राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो आपका संविधान का जो आपका अनुच्छेद है 164वां, तो उसके अतिरिक्त देखिए करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से सही नहीं है, निम्नलिखित में से कह रहा सही नहीं है, तो ये आपको बताना कौन सा सही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा राज्य में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है ना 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और या फिर आपका कह रहा है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति, और आप कह रहा है 30 वर्ष का अवश्य पूरा होना चाहिए। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र आयु जो है ना 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो कौन सा भैया यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है।
तो यहाँ देखेंगे राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष पर पूरा कर लेना चाहिए। कितनी कर लेनी चाहिए, 25 वर्ष वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, 25 वर्ष उसकी अवश्य होनी चाहिए आय। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। भारत के प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है इंदिरा गांधी, और फिर आपका दिया गया जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर फिर दिया गया मोरारजी देसाई, फिर आपका चरण सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सा कलाक्रम सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद आपका देखिए फिर आई थी आपकी इंदिरा गांधी। तो पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो पहला आपका देखिए सेकंड और आपका दूसरा फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। और फिर एक के बाद आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, और फिर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देंगे। कह रहा दिल्ली में जो आपका दिया गया है, दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, जो दिल्ली में है ना मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, या फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई थी, या पानीपत की पहली लड़ाई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है कौन सी लड़ाई थी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। जो पहली लड़ाई थी 21 अप्रैल आपकी हुई थी, 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल, और बाकी आपको पता 1526 में, ठीक है ना, जिसमें देखिए क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या कहता, दिल्ली में इसने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, वीडी सावरकर है, भगत सिंह है, या फिर आजाद सिंह, या फिर अरविंद घोष है। तो भाई लाहौर षड्यंत्र देखिए किसके द्वारा आपको बताना है, तो बिल्कुल देखिए रजिस्टर्ड किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा भगत सिंह। तो यहाँ पर देखेंगे लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? तो अभी बताया भैया ये कहाँ, भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर। प्रिंस आप देखिए आपका पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? प्रिंस आप आपका पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहन को, या फिर इटसिंग को, या फिर हेनसांग को, या फिर मेगस्तनीज को? तो यहाँ पर आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका देखिए प्रिंस आप पिलग्रिम्स आपको किसको कहा गया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेनसांग को। क्या हो जाएगा भाई, हेनसांग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? पेरियार ई रामास्वामी नायकर, या फिर आपका आचार्य विनोबा भावे, या फिर सी राजगोपालाचारी, या फिर डी नंबर महात्मा गांधी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, निम्नलिखित में से जो आपका दिया गया है द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा पेरियार ई रामास्वामी नायकर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? जो भाई चिकित्सक नहीं है कौन है? सुसुप्त है, या फिर आपका देखिए चरक कहा गया है, चरवाक कहा गया है, फिर धनवंतरी है? तो चिकित्सक नहीं है, यहाँ पर आप 14 नंबर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, चरवाक। सी नंबर इसका करवाएगा। देखिए चरवाक क्या है, दार्शनिक थे जो नास्तिक दर्शन का एक प्रतिनिधित्व करते थे, खाओ पियो और मजे उड़ाओ, उनका यह प्रमुख सिद्धांत था। किसका, चरवाक का। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है भैया ये किससे है? आपका दिया गया झुंडर तूफान, या फिर चक्रवाती तूफान, या फिर सुनामी, या फिर टोर्नेडो? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बी नंबर। आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वो आपका चक्रवाती तूफान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका देखिए चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर आपका कह रहा है लक्षद्वीप। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र आपका दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आपको बताना, कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। ये देखिए सहायक नदी, ये मुख्य नदी। यहाँ पर आपकी देखिए नर्मदा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताना है कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही खाता है आप बिल्कुल ही है आपका देखिए
गंगा की जो है ना सहायक नदी आपकी सोन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सोन हो जाएगी। देखिए गंगा की जो नदी है आपकी, जो आपकी चंबल होती है, यमुना है और आपकी सोन, ये सारी क्या होती हैं, गंगा की सहायक नदियां होती हैं। तो यहाँ पर सोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है तो आपकी देखिए कौन सी हो जाएगी, मानस। ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, ये मानस इसकी सहायक नदी है। तो इसलिए आपका सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट है ना, ये कह रहा है रुधिराहारी है। तो कौन सा कीट जो है ना रुधिराहारी है, फल मक्खी या घरेलू मक्खी, मच्छर या फिर घोंघा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, कौन सा कीट आपका देखिए रुधिराहारी है, तो सभी को पता है कौन सा खून पीता है, इसका मतलब तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। क्या, मच्छर। मच्छर दूसरे जानवरों का खून चूसकर जीवित रहता है, उसका मुख्य भोजन भाई क्या है, खून चूसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है ना शीतल क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शीतल क्यों होते हैं। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो काले वस्त्रों के मुकाबले आपके श्वेत वस्त्र जो है ना शीतल क्यों होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी नंबर। उनके जो आसपास है ना, उनके पास के जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो ये होती ब्लैक की क्वालिटी। इसीलिए गाड़ियों की टायर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं भाई। गुर्दे जो किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सान, न्यूरॉन या नेफ्रॉन या फिर धमनी। तो किडनी का भाई कार्यात्मक यूनिट भाई क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नेफ्रॉन, यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन यूनिट हो जाएगी भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। यहाँ पर कह रहा है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद जो वसा है किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, शरीर से ऊष्मा की क्षति या फिर शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति या फिर शरीर के लवण की क्षति या फिर कह रहा पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ पर 21 में करेक्ट आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति करना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 190 दिन। तो मनुष्य के जो काल का है ना रुधिर कोशिकाओं में जीवन काल भैया होता है, तो यहाँ पर आपको 22 में बताना है। तो कितना होता है सभी को पता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, 120 दिन आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए इसका होता है जो WBC आपकी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, तो उसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है, ठीक है ना। WBC के 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। RBC का 120 दिन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ये देखिए आज क्वेश्चन आया था भाई सुबह वाली क्लास में, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, फिर लाल हरा नीला। तो यहाँ पर फोटोग्राफी में मुख्य रंग आपको बताएंगे 23 में। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य रंग आपके 3 होते हैं, तो ये आपका बनेगा 3rd नंबर, लाल नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ कह रहा है आपका अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं भाई। जो अवतल लेंस होते हैं भाई ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब या वस्तु को विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या फिर आपका लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो भाई अवतल लेंस बहुत बार बता चुके हैं हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, याद रखेंगे अवतल लेंस की क्वालिटी, ये हमेशा क्या होता है भाई, सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या होगा, हमेशा सीधा होगा और क्या होगा भाई, आभासी होगा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा भाई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा आकाश किस कारण से नीला होता है। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन या सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, या फिर कह रहा वायुमंडल में प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घोत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीतल किससे बना होता है। तो भैया पीतल किससे बना होता है ये आपको बताना है, पीतल किससे बना होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट, तांबा और जिंक से पीतल बना होता है आपका, तांबा और जिंक से, किससे, तांबा और जिंक से आपका पीतल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण लोहे में जंग लग जाता है।
ऑक्सीकरण या चयन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक अपक्रिया से। तो यहाँ पर आपको बताना किसके कारण भाई जंग लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे किसके कारण जंग, नंबर 1 आपका देखिए हो जाएगा अपचयन से, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया से, दोनों से आपका क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा बी नंबर यहाँ का आपके एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए भाई कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार का, सोडा, एसिड प्रकार का, या फिर पाउडर प्रकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर 28 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर क्या, फोम प्रकार का। पेट्रोलियम अग्नि में भाई किसका यूज किया जाता है, किस अग्निशामक का? तो फोम प्रकार का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 28 का ये बनेगा। पेट्रोलियम पदार्थों में लगी आग में फोम प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है, तो इसलिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आपका मज जल जो आपका दिया गया मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, या फिर कह रहा है निलंबित ठोस पदार्थ, या फिर शीतकर्णी पदार्थ, या फिर अजैविक पदार्थ। तो यहाँ भैया 29 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, मतलब ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। आपका देखिए दिया गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपकी नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और CFC भी है, और नाइट्रोजन आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? आपका हैदराबाद दिया गया है, और आपका कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो भाई देखिए लिथियम रिफाइनरी जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है 31 में, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा गुजरात हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जो बागवानी बीमा योजना का पोर्टल कहाँ लॉन्च किया था? हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं बागवानी बीमा योजना का पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर हरियाणा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री ने देखिए बागवानी बीमा योजना जो है ना, ये आपकी कहाँ, हरियाणा में स्टार्ट की थी। कहाँ पर? हरियाणा राज्य आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, तो हरियाणा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का आपका देखिए कह रहा है ख्याल नृत्य, या फिर आपका पाईडंडा नृत्य, या फिर आपका कह रहा है बढ़िया नृत्य, या फिर आपका राई नृत्य। तो बुंदेलखंड का यहाँ पर आपका कौन सा नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया नृत्य है ना, बढ़िया नृत्य आपका हो जाएगा। बढ़िया नृत्य ये कहाँ का? गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जो तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बढ़िया नृत्य। तो जैसे मान लो ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य का ये देखिए कैसा है, ख्याल नृत्य आपका जब मनाया जाता है जब पुत्र का जब जन्म होता है तब ख्याल नृत्य मनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे आपका ये दिया गया पाई डंडा नृत्य जो है ना, जो पाई डंडा नृत्य ये आपका देखिए गुजरात के डांडिया नृत्य का तरीके है। पाई डंडा नृत्य जो ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के तरीके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राई नृत्य की बात करेंगे, यह नृत्य जो है ना बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं बसंत जो होती है, बसंत उत्सव के दिन मतलब क्या है किया जाता है तरीके से राई नृत्य। चीन का शोक नदी कह रहा है, चीन का शोक किस नदी को भाई कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी, या फिर मेगांग नदी, या फिर यारलंग नदी, या फिर आपका यांगची नदी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा है चीन का जो शोक किस नदी को बोला जाता है, तो 35 नंबर में करेंगे। तो जो आपकी देखिए हुआंगो नदी को है, हुआंगो नदी है, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और जो आपकी यांगची नदी है, यांगची नदी के बाद यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ना, बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण इस नदी को क्या चीन का शोक कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको हुआंगो नदी का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे लौंग के किस भाग में प्राप्त होते हैं? लौंग पौधे किस भाग में प्राप्त होते हैं? कली में, जड़ में, फूल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किस में प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर सभी को पता है कली में। जो लौंग के पौधे फूल की कली वाले भाग में प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे भाई सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर लोकसभा के महासचिव को, या फिर राष्ट्रपति को। तो भाई जो लोकसभा अध्यक्ष होता है भाई उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष है किसको? अध्यक्ष को। तो यहाँ पर आपका जो आपका राइट आंसर बनेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, क्या हो जाएगा भाई बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है देखिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसी की एक महत्वाकांक्षी पहल है? तो यहाँ पर कह रहा है लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
या फिर नीति आयोग, या फिर कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या फिर ट्राइफेड। तो यहाँ पर 37 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा ट्राइफेड। क्या बनेगा भैया, ट्राइफेड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, ट्राइफेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला सी ऑटो स्टैंड भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया। कह रहा हाल ही में जो पहला है ना सी ऑटो स्टैंड भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आंध्र प्रदेश है, आपका दिल्ली है, या कोलकाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया, तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, या सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, या फिर गुना रेलवे स्टेशन। तो रेलवे मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। क्या बनेगा भाई, नौगढ़ रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौगढ़ रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही का राइट आंसर जो क्या कर दिया गया, सिद्धार्थ नगर इसका राइट आंसर कर दिया गया है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रहा जो आपका सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है भैया, जो आपका यहाँ पर सितवे बंदरगाह है, तो इसको बताना है कहाँ पर, म्यांमार में है, सेशल्स में है, आपका मेडागास्कर है, फिर मलेशिया में है। तो 40 नंबर देखेंगे। कह रहा चर्चा में रहा जो आपका सितवे बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भाई, म्यांमार में। कहाँ पर हो जाएगा, म्यांमार आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, म्यांमार यहाँ पर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 3 दिवसीय जो आपका G2 कनेक्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो चेन्नई में, और आपका हैदराबाद हुआ है, या फिर आपका लखनऊ हुआ है, या फिर आपका पुणे हुआ है। तो कह रहा 3 दिवसीय आपका जो G2 कनेक्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर। क्या बनेगा भैया, डी नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत के ने यूएनए में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। हिंदी भाषा को बढ़ावा करने के लिए अमेरिकी डॉलर का योगदान कितना दिया है, ये बताना है, भारत ने दिया है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा, 2 लाख अरब डॉलर, या 5 लाख अरब डॉलर, या फिर 8 लाख अरब डॉलर, या फिर 15 लाख अरब डॉलर। यहाँ पर आपको 50 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर 8 अरब डॉलर आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। हाल ही में किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई है, आपका हैदराबाद है, लखनऊ है, बेंगलुरु है। तो यहाँ पर 43 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर नाम का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई हैदराबाद। क्या बनेगा, हैदराबाद आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपके 50 का क्वेश्चन हैं, आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं। मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसको बताना है। यह वायरस के संक्रमण के कारण होता है, यह जंगली जानवरों में, इंसानों में फैलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख रहे होंगे आपका 44 का आपका यहाँ पर दोनों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। जो आपका मंकी पॉक्स होता है ये वायरस के संक्रमण के कारण हो जाता है, और यह जंगली जानवरों से कहाँ तक, इंसानों तो वही फैल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया, तो सी नंबर पहला और दूसरा एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर इसरो ने निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए मानोरेटेड HS-2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चंद्रयान 3 है, आपका गगनयान है, या फिर आदित्य L1 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो गगनयान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, गगनयान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में भारत दुनिया भर में 7 वाहन बिक्री के मामले में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है। तो आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है। तो 46 नंबर में देखेंगे, हाल ही में भारत दुनिया भर में वाहन बिक्री के मामले में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है। तो आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर, चौथा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जो है ना विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कब मनाएगा, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, या फिर 30 मार्च को। तो विश्व है जो ना, विश्व यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 47 में बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा 2 अप्रैल। क्या बनेगा भैया, 2 अप्रैल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, 2 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस और रेड सिंक्रेट डे 2022 में कौन सा है, ताली बजाते रहो, है ना। यहाँ पर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे 2022 का विषय क्या था आपका, ताली बजाते रहो।
मानवों पर दया करना है, फिर मानव दयालु बने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 48 में आपको करना है क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर, मानव दयालु बने रहे। क्या हो जाएगा भैया, मानव दयालु यहाँ पर बने रहे, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया है। तो 1972 में आपका, और आपका 1978 में, या 1974 या फिर 1976 में। तो यहाँ पर चलेंगे, राइट आंसर जो करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ने वर्ष 1974 में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे के रूप में घोषित किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका 1974 हो जाएगा, 12 मई 1974 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर मैक्स जो है ना, मैक्स वेस्टस्टापन आपका राइट आंसर बनेगा, मैक्स वेस्टस्टापन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मई 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मियामी। कह रहा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो राज्यपाल कौन है भाई, कौन थी, यहाँ पर ये बताना है स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी। तो उनका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है श्रीमती सरोजिनी नायडू, या फिर आपका श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, या फिर यहाँ पर कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर कह रहा है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो यहाँ पर आपका सरोजिनी नायडू जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीमती जो है ना सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा तो ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर बताना भाई कौन सा कार्य जो है ना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, या फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कार्य क्षेत्र के कौन सा कार्य निर्वाचन का आयोग कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना जो है ना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो भाई यहाँ पर बताना कौन सा संसद से संबंध नहीं, आमुख, स्थगन, या भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भाई, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल देखिए आमुख, स्थगन, या भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बर्खास्त करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्खास्त करना जो है ना ये आपका देखिए किससे से संसद से संबंधित नहीं, जबकि जो आमुख का स्थगन है और आपका यहाँ पर दिया गया भंग करना, ये सभी जो है ना ये सभी आपके किससे से संबंधित हो जाएंगे, ये सारे आपके संसद से संबंधित हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो आपको राइट आंसर बनेगा तो बर्खास्त करना आपका एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर स्थायी संस्था आपको बताना है परिवार, राजनीतिक दल, आपका रेड क्रॉस, या फिर यूएनओ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है स्थायी संस्था कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना स्थायी संस्था कौन सी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर आपका जो परिवार है, परिवार आपका यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ए नंबर जो है ना इसका वो आपकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थायी संस्था में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे और सभी लोग राइट आंसर करिएगा। 5 नंबर देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। क्या बाधक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण, या राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक आपको बताना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 5 में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपका यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है केंद्रीकरण हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका जो बनेगा तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, केंद्रीकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, याद रखेंगे केंद्रीकरण आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा केंद्रीकरण। जो आपका यहाँ पर केंद्रीकरण होता है किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता व स्वाधीनता में बाधक होता है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्रों का जो सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ बिल्कुल दूसरे अस्तित्व का अभाव होता है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीकरण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। किस कारण से आपको बताना है, मोहम्मद बिन जो तुगलक है असफल व्यक्ति था। तो यहाँ पर आपका वह देखिए विचित्र था, वह व्यापारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए
मोहम्मद बिन जो तुगलक का असफल व्यक्ति क्यों था? तो वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो उसका जो असफलता का प्रमुख कारण था वह क्या है? व्यवहारिक नेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा निम्न में से किसे सही जोड़ा आपको बताना कौन सा है? आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, या फिर बैरम खां अकबर, या फिर शाइस्ता खां अकबर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बैरम खां। बैरम खां आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका संरक्षक बना था सेनापति, तो इसका अकबर का कौन था? बैरम खां था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा बाल गंगाधर तिलक ने किसको किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो स्वामी विवेकानंद को, या फिर राजा राम मोहन राय को, या फिर शिशिर कुमार घोष को, या दादा भाई नेहरू जी को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, बाल गंगाधर जी ने जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कह रहा किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो भाई यहाँ पर देखेंगे आपको स्वामी विवेकानंद, या फिर या इन्होंने माना था गुरु शिशिर कुमार घोष को। भाई किसने माना था? शिशिर कुमार घोष को इन्होंने माना था। तो यहाँ पर देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया? यहाँ पर दिया गया है जो कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड लिटन ने। तो भाई यहाँ पर किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स है ये किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा, लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से, कह रहा है एक निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएंगे आप यहाँ पर। ये आप देखिए दिया गया सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर ये किस घटना से भाई संबंधित थे? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किससे संबंधित हैं, इसका सही मेल करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा भाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए सुल्तान मोहम्मद जो है ना सोमनाथ की लूटपाट की थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका सुल्तान मोहम्मद जिसको बोलते थे महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। उसने क्या अपना सबसे जो चर्चित आक्रमण रहा था उसका 16वां आक्रमण था, जो था आपका 1025 ईस्वी में। इसने सोमनाथ मंदिर जो आपका सौराष्ट्र पर है ना, सौराष्ट्र पर इसने लूट की थी, बहुत भारी लूट की थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वी और चंद्रमा के, या फिर आपका पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा से, या फिर चंद्रमा और पृथ्वी का। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वार भाटा आपका आता है, तो ये आपको देखिए ज्योग्राफी में बताया था किसके कारण आता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का। तो तीनों के मिक्सअप से आपका आता है, सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत की किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कांडा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल के मैदान में, आपका गंगा के मैदान में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या पर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सभी को करना है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बी नंबर दक्कन के पठार से आपका करेक्ट आंसर, ये मदर दक्कन के पठार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। ये आपका देखिए दिया गया है, जबलपुर किस नदी किनारे है? पेरिस किस नदी किनारे? लंदन किस नदी किनारे? लाहौर किस नदी किनारे? तो यहाँ पर आप देखेंगे और इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको सभी को पता है पेरिस जो है ना कौन सी नदी किनारे है। तो यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेरिस आपकी जो है देखिए भाई सभी को पता है कि सीन नदी किनारे, किसके? सीन नदी के किनारे है आपकी पेरिस जो है ना आपका सी नदी किनारे है, ठीक है ना, इसका सी नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे बी का तीसरा आपका यहाँ पर देखेंगे तो किस में आ रहा है? तो यहाँ पर ए में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद जबलपुर पता, जबलपुर भी पता आपका देखिए नर्मदा नदी किनारे हो जाएगा। और लंदन देखिए ये आपका यहाँ पर रावी हो जाएगा, अरे नहीं लंदन आपका क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा ये फेमस हो जाएगा। लाहौर आपका हो जाएगा रावी नदी किनारे पाकिस्तान में। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन आपको सही पता है तो सारे सही मिल जाते हैं। कुल्लू घाटी जो है ना किसके बीच स्थित है भाई? जो आप कुल्लू घाटी की बात कर रहे हैं वो किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के, या फिर आपका देखिए कह रहा है लद्दाख और पीर पंजाल के, और फिर आपका रणज्योति और नागटिब्बा के, लेसर हिमालय के और शिवालिक के, धौलाधार और पीर पंजाल के। तो भाई किसके बीच स्थित है? ये आपको राइट आंसर करना है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो भैया ये आप याद रखेंगे जो कुल्लू घाटी है आपकी देखिए लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कहाँ?
लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, सोपान कृषि है ये कहाँ पर की जाती है? तो भाई याद रखेंगे, जो सोपान कृषि है ये आपको की जाती है कहाँ? पहाड़ों के ढलान पर। कहाँ पर भाई? पहाड़ों के ढलान पर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सोपान कृषि का जो प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ पहाड़ों के ढलानों पर छोटे छोटे खेत बनाकर उन पर खेती करते हैं, तो सोपान खेती उस कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर की जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण भैया गिरगिट पर रंग बदलता है? आपका हीमोग्लोबिन है, आपका वर्णकी लवक है, या फिर आपका क्लोरोफिल है, या फिर वादरंत है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, सभी लोगों को क्या हो जाएगा? तो किसके कारण बदलता है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बी नंबर, देखिए वर्णकी लवक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखेंगे वर्णकी लवक आपका उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग अपने आसपास के वातावरण अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका दिया गया है अवटु प्रतिक्रिया, या फिर आपका दिया हाइपरथायराइडिज्म, या फिर घेंगा, या फिर मीजेट, या फिर मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के कारण से क्या होता है भैया? तो सभी को पता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा घेंगा। क्या होता है? घेंगा आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मांस और अंडे, कुछ शैवाल और वन्य जीव, या फिर कह रहा है सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन में दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए प्रचुर मात्रा की बात कर रहा है, तो प्रचुरतम मात्रा में आपका यहाँ पर सी नंबर क्या बनेगा भाई? सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, सोयाबीन और मूंगफली आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो आपका प्रोटीन दिया गया है, स्टार्च दिया गया है, फाइबर दिया गया है, फिर वसा दिया गया है। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? याद रखना है। तो स्टार्च किसके, लार जो है ना स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मनुष्य में लगभग कितनी देखिए प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है, कितनी 1.5 लीटर याद रखेंगे। तो बी नंबर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? नंबर देखेंगे, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब भ्रूण निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या फिर कह रहा है जब भ्रूण निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो यहाँ पर 20 नंबर देखेंगे तो आपका इसका जो बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? जब भ्रूण निषेचन बाह्य होता है और विकास क्या होता है? आंतरिक हो जाता है। तो यहाँ पर इस घटना को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा भैया। कह रहा दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति का रुक जाना, या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारकों के हृदय के कार्य में बाधा आना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय पर जीवाणुओं का हमला। हृदय पर आपका जीवाणुओं का जब हमला होगा तो उसके कारण देखिए आपका दौरा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर। तो ये कब होता है भाई? जब अत्यधिक मोटापा हो जाता है उस समय देखिए ये दौरा आता है। कह रहा प्रकाश बोल्टी जो है ना, प्रकाश बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, फिर यांत्रिकी ऊर्जा का। तो भाई किसका उत्पादन होता है? प्रकाश बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो विद्युत ऊर्जा किसका भैया? विद्युत ऊर्जा का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भार महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है, या डी नंबर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भार महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल का होता है, आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, फिर परिमित हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो उसका जो पृष्ठ तनाव होगा कम हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपरनोवा क्या है भाई? ये भी बात की थी देखिए फिजिक्स में, उछल तारा है, ग्राहिका, या फिर विस्फोटी तारा, या फिर ब्लैक होल है। तो सुपरनोवा भाई क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। सुपरनोवा आपका क्या है? देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? सुपरनोवा आपको बताना है
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विस्फोटी तारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए विस्फोट के कारण से ये क्या है, बिल्कुल ये निकलता है, तो आपका हो जाएगा विस्फोटी तारा, सुपरनोवा आपको बताया था फिजिक्स में, कह रहा सॉरी ये बताया था आपका ज्योग्राफी में। जैव निम्नलिखित आपका कह रहा है निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। कह रहा है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से पदार्थ के रूपांतरित किया जाता है उपयोगी पदार्थ में, जीवाणु को या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन को या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ को या फिर वायरस को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर बनेगा न्यूक्लिक प्रोटीन, क्या हो जाएगा बी नंबर, जो लोग कर रहे हैं बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा न्यूक्लिक प्रोटीन। जैव निम्नलिखित जो अवशिष्ट को न्यूक्लिक प्रोटीन की सहायता से उपयोगी पदार्थों में क्या रूपांतरित किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूक्लिक प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने निम्नलिखित में क्या, तो तांबा है, शीशा है, क्रोमियम है या कैल्शियम। तो भाई कौन सा हम यहाँ पर देखिए शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए बड़े शहरों में जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, वायु से शीशा धुआं वायु में शीशा नमक तत्व की याद मात्रा को बढ़ाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, शीशा आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कह रहा सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ओजोन की या फिर हीलियम की। तो सूर्य के किसके कारण नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पर आपको 28 में करेक्ट आंसर करना है। अंबिका कुमारी गुड इवनिंग सर, भाई गुड इवनिंग भाई अंबिका जी। तो यहाँ पर आपको 28 में करना है, क्या हो जाएगा ओजोन, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर ओजोन हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर बन जाएगा। देखिए समताप मंडल जो है ना, समताप मंडल होता है ये, देखिए इसकी जो डिस्टेंस होती है 25 से लगा के 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तक आपका समताप मंडल होता है, और इसी ऊंचाई पर देखिए क्या ये आपका O3 पाया जाता है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश, जो पराबैंगनी होता है, पराबैंगनी प्रकाश को पृथ्वी पर आने से क्या करती, रोकती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, जो आपकी पुरी की रथ यात्रा है ये किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के या फिर भगवान विष्णु के। तो पूरी की आपको जगन्नाथ यात्रा सभी किसके द्वारा आपको बताना है, किसके द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया 29 में क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, यूएसए, यूके है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए, यूके है। तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र के देखिए जो स्थायी 5 सदस्य हैं उनके बारे में आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है ना संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल कितने भाई 15 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें क्या है इसमें देखिए 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें क्या 5 आपके स्थायी हैं और आपके 10 क्या हैं, कैसे हैं, अस्थायी हैं, ठीक है ना, ये आपके स्थायी हो जाएंगे और ये आपके यहाँ पर अस्थायी हैं। तो विकास पाल ए नंबर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर बनेगा, तो चीन, फ्रांस, रूस और यूएसए, यूके, यहाँ पर बी नंबर बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर करेक्ट आंसर। जो स्थायी सदस्य हैं आपके चीन है, फ्रांस है, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, यूएसए है और आपका यूके हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ही करेक्ट भाई बनेगा, क्या बनेगा बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग देखिए राइट आंसर करने वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, टाइम से भाई आया करिए। ये क्लास जो है ना क्लास बता चुके हैं, यहाँ पर आपको 8:30 बजे से ये स्टार्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बताना अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपका दिया गया रियूनियन द्वीप या फिर आयरलैंड या फिर होंसू द्वीप या फिर आइसलैंड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो किसको भाई अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई डी नंबर आइसलैंड, क्या हो जाएगा भाई आइसलैंड, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, जो आपका 7 टापुओं का नगर है वो किसको कहा जाता है, काकीनाडा को, कोची को, पुदुचेरी को या मुंबई को। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 टापुओं का जो नगर है तो भैया वो किसको कहा जाता है, तो याद कर लेंगे, यहाँ से भूलेंगे नहीं, किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, किसको, मुंबई को आपको कहा जाता है, बिल्कुल इसे 7 टापुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 टापुओं का नगर इसको कहा जाता है। भारत की जो आपकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल हाँ करेक्ट, संजय, अंबिका कुमारी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करते रहें। भारत की प्रथम अंतरजलीय वेधशाला, ये आपको बताना अंतरजलीय वेधशाला आपका है हिमाद्री है, इंडकार्क है या फिर आपका मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री है। तो यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे, फिर से रॉन्ग हो गया अंबिका कुमारी का। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, भारत की जो प्रथम अंतरजलीय वेधशाला है तो यहाँ पर आपका इंड आर्क आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। 24 ये कौन सा नंबर, 34 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं आपको बताना, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है
या फिर आपकी देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये सारी क्या हो जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र की भाषा है। और एक चीज याद रखेंगे, जो हिंदी है और जर्मन, ये इसकी क्या है? इसकी भाषा नहीं है। संजय कुमार बी नंबर। हाँ बिल्कुल भाई, देखिए बी नंबर था संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ था, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 109 है, अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 114 है। तो 35 नंबर देखेंगे किसका यूज किया गया है। बजट शब्द जो है ना, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन क्या है, वार्षिक जो है ना वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किसमें? 112 में इसको किया गया। क्या किया गया? इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट का देखिए, सभी लोग करेंगे भाई, राइट आंसर करते रहें। कह रहा जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया? विलासिता कर आपका दिया गया, चुंगी एवं प्रवेश कर, या फिर सीमा शुल्क कर, या मनोरंजन कर। तो यहाँ पर आपको 36 में करना है, क्या हो जाएगा? तो जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका 36 में करेक्ट आंसर बनना है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा सीमा शुल्क। क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। भाई यहाँ क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जीएसटी जो लागू हुआ था संपूर्ण देश में आपका 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में आपका लागू हो गया था। तो यहाँ पर सीमा शुल्क आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ट्रिप्स के अंतर्गत कौन से जो है ना बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं? आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉपीराइट, पुष्पेंद्र लोधी राजपूत, बिल्कुल ही देखिए हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आप करेंगे। इसको देखेंगे भाई, यहाँ पर आप इसको गलत नहीं करना है। यहाँ पर देखें टिप्स के अंतर्गत कौन बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं? कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, या फिर ट्रेड सीक्रेट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 37 पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, देखिए कौन सा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा घरेलू जो आपकी घरेलू करेंसी का मूल ह्रास होने का कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये देखिए आपकी इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुई, यहाँ पर इकोनॉमिक्स सिर्फ आपकी बची हुई करानी है। तो घरेलू करेंसी का मूल ह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? विनिमय दर में गिरावट, या फिर विनिमय दर में वृद्धि, या फिर भारतीय निर्यात में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर 38 में करना है। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो घरेलू करेंसी के जो मूल ह्रास का अर्थ होता है विदेशी करेंसी के संदर्भ में घरेलू करेंसी के मूल में गिरावट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा डी नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप करिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा मद है भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है? निम्नलिखित में से भाई बताना है। पुष्पेंद्र लोधी डी 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 डी, बिल्कुल भाई सही है। अंबिका भी सही है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा जो मद है भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है भाई? तो यहाँ पर आपको 39 में बताना क्या हो जाएगा? तो विदेश निवेश, या फिर बाहरी वाणिज्य आधार, या फिर एनआरआई जमाएं, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर क्या बनेगा भैया? डी नंबर, ये सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अंबिका डी, बिल्कुल भाई देखिए पुष्पेंद्र, अंबिका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करते रहें तो यहाँ पर आपका देखिए 90 प्लस आएगा। 90 प्लस जरूर से जरूर आपके यहाँ पर अंक आएंगे, क्योंकि देखिए लेखपाल का एग्जाम हो गया है। इसके बाद आपके देखिए एग्जाम आने वाले हैं। वीडियो की न्यू वैकेंसी भी आपकी यहाँ पर आने वाली है, जो कि हो सकता है इसी पीटी के आधार पर आपकी होगी। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है, तो यहाँ पर तैयारी आप जरूर करते रहें। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, या फिर चालू खाता घाटा। तो यहाँ 40 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा? जो आपका सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय क्या हो जाएगा? आपका राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा भाई? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। देखिए राजकोषीय घाटा बराबर आपका क्या होता है? कुल व्यय होता है, मतलब क्या? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, या फिर इसको याद रखें, राजकोषीय घाटा बराबर, ऐसे सीधे याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा बराबर आपका होता है कुल व्यय हो जाएगा, कुल व्यय, और माइनस का आपका क्या हो जाएगा? उधार छोड़कर जितनी भी प्राप्तियां हैं उतना, उधार वाली प्राप्तियां छोड़कर, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना क्या हो जाएगा भाई? राजकोषीय घाटा होगा भैया यहाँ पर, है ना। आप इसमें देखिए अभी इकोनॉमिक्स कराएंगे तो बिल्कुल पूरा इसको डिस्कस कराएंगे, सारे क्वेश्चन जैसे आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको कराए गए हैं उसी टाइप के होंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया देखिए करना है, जल्दी से राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो घोषणा की है तो आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, या फिर तमिलनाडु, या फिर इनमें कोई नहीं। 41 में देखेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु जो हो जाएगा, तमिलनाडु आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई सी नंबर। बिल्कुल देखिए संजय कुमार का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रतिवर्ष जो विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन इसको बोलेंगे। 30 जून को, 27 जून को, 29 जून को या फिर 25 जून को। यहाँ पर आपको 42 में राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कब, देखिए विश्व सोशल मीडिया दिवस भाई बताना भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो इसको भाई भूलेंगे नहीं, विश्व सोशल मीडिया दिवस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आने के चांस हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30 जून। क्या हो जाएगा भैया, 30 जून आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी देखिए 9:15 बजे से जीए की क्लास होती है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आपकी 10 नंबर की आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका लेवल कैसा है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ कराए जा रहे हैं। तो आप एक बार 9:15 बजे वाली क्लास जरूर लेकर देखिएगा। मोहम्मद खालिद भी आ चुके हैं। यहाँ पर हाल ही में कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के पंजीकरण और प्रलेखन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किसने किया। नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, अमित शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर बताना किसने लॉन्च किया, तो सभी को पता है भाई। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर, नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर। अंबिका और आपका देखिए पुष्पेंद्र। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करते रहे। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नरेंद्र सिंह तोमर आपका राइट आंसर बनेगा। संजय बी नंबर, देखिए संजय कुमार सिंह का राइट आंसर आ गया भाई। चलिएगा 44 नंबर देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। हाल ही में देश को जो है ना 500 किलोवाट का एक सौर संयंत्र प्रदान करने वाला देश का पहला गांव किस राज्य में बना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालना है। आइए, अगर किसी का अगर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है तो उसमें आपको 100% देखने को मिलेगा। हाल ही में देश के जो है ना 500 किलोवाट का सौर संयंत्र प्रदान करने वाला देश का पहला गांव किस राज्य का है। तो चलिएगा आपका हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, सी नंबर, जम्मू कश्मीर। क्या भैया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर होगा। संजय अंबिका यहाँ पर याद रखिएगा, सभी लोग जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 500 किलोवाट का जो है ना सौर संयंत्र, तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देश का जो है ना पहला गांव जम्मू कश्मीर से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में आयोजित जो अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है। अमृत समागम का उद्घाटन आपको बताना है कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, किसने किया भाई, दिल्ली में किया गया, किसने किया है, निर्मला जी ने या फिर अमित शाह या फिर आपका राजनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 45 में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। तो भाई ये किसने उद्घाटन किया है, तो सभी को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर, जो इसका जो अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा है ना यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। तो यहाँ देखेंगे यूएई का जो गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर या संजय दत्त। तो यहाँ पर देखिएगा कौन बन गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा भाई, यहाँ पर जो हो जाएगा, कौन अभिनेता बन चुके हैं आपके, संजय दत्त भाई। क्या हो जाएगा, संजय दत्त करेंगे भाई, आप याद रखिएगा संजय दत्त। क्या हो जाएगा, संजय दत्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, मैं इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा और आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर करना 47। प्रतिवर्ष जो है ना तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका आप सभी लोग ही राइट आंसर करेंगे। 1 जून को मनाया जाता है या फिर 31 मई को मनाया जाता है या फिर 29 मई को मनाया जाता है या फिर 2 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग 47 का राइट आंसर करिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं भाई कौन इसका राइट आंसर करता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस भाई सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। संजय कुमार सी नंबर बोल रहे हैं और सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे, बताइएगा। पुष्पेंद्र लोधी आपका देखिए राजपूत से 47 का बी, 1-2 लोग और कमेंट आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा, बी। देखिए पुष्पेंद्र लोधी बी कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें राजपूत भाई बी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई 31 में, बिल्कुल देखिए आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। पुष्पेंद्र का बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया, संजय का भाई गलत हो गया। तो यहाँ पर याद आप भूलेंगे नहीं, विश्व जो आपका तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को आपका बिल्कुल यहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका। देखिए 2000 में इसकी थीम क्या रही थी, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता, तो इसकी थीम रही थी। यहाँ पर आपका 31 नंबर आपका 31 मई आपका करेक्ट आंसर। 48 नंबर देखेंगे जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले टेस्ट बेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ या फिर पीयूष गोयल। फिर से रॉन्ग हो गया भाई, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा भैया। तो आपका यहाँ पर देखिए किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं 5G किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा भाई नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका किया गया था। तो याद रखेंगे आप 9:15 बजे से जो आपकी जीए की क्लास होती है उसमें आना मत भूलिएगा, वहां से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप पीटी का अगर आज अभी से ज्वाइन हुए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे क्लासेस में पढ़ी हैं
तो आप रिपीट कर देख सकते हैं। तो ए नंबर, हाँ देखिए पुष्पेंद्र इसका राइट आंसर, सोबरन वर्मा बिल्कुल ए नंबर, हाँ उनका बिल्कुल ये देखिए सोबरन का करेक्ट आंसर हुआ है। 49 देखिए चलिए, कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की भाई रैंक क्या थी? 48 या फिर 54 थी, या फिर 56वीं थी, या फिर आपकी 65वीं थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में जो भारत की रैंक थी तो आपकी कितनी हो जाएगी? 54वीं। कौन सी भाई? बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है और इसका भाई सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। हाल ही में जो मूडीज ने CY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि का अनुमान घटाकर जो कितना कर दिया है? आकाश पाल, संजय, अंबिका बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर अपने अपने करें और राइट आंसर आ चुका है। आकाश पाल का भी आया, संजय का भी आया, तो दोनों लोगों को राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपको करना है 9.2%, 7.6% या फिर 8.8% या फिर आपका 7.9%। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका मूडीज ने CY22 के लिए भारत के जो सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि का जो अनुमान घटाकर कर दिया है 8.8% कर दिया गया। भाई क्या कर दिया है? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए श्वेत कुमार का एकदम ही राइट आंसर आ चुका है।